हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल प्रॉपर गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और चलिए हम आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टैक्सी कैब नंबर्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये स्क्वायर एंड क्यूब क्लास 8 NCERT न्यू बुक का मतलब फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड क्यूब, तो उसी का ये टॉपिक है टैक्सी कैब नंबर्स। तो टैक्सी कैब नंबर्स क्या होता है, क्यों हम इसको बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर्स, क्या स्टोरी है इसके पीछे। तो एक नंबर है 1729। 1729 को बोला जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। क्या बोला जाता है? हार्डी रामानुजन नंबर। तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि GH हार्डी और ये श्रीनिवास रामानुजन एक ही ऑफिस में काम करते थे। श्रीनिवास रामानुजन बीमार पड़े और मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो GH हार्डी को उनसे मिलने जाना था। उन्होंने टैक्सी बुक करवाया और उस टैक्सी का जो नंबर था वो था 1729। तो GH हार्डी को वो नंबर उतना अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ये टैक्सी का जो नंबर है ये सही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये बैड साइन दिखा रहा है या ऐसा कुछ, जैसे 13 को नॉर्मली लोग मानता है कि ये सही नंबर नहीं। तो उसी तरह से 1729 उनको मतलब अच्छा नंबर नहीं लगा। तो उन्होंने बात की श्रीनिवास रामानुजन से। उन्होंने कहा कि ये नंबर, ये जो टैक्सी बुक करवाया इसका नंबर सही नहीं लगा। तो रामानुजन ने जवाब दिया, उन्होंने रिप्लाई किया कि नो हार्डी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग नंबर है, ये कुछ डिफरेंट नंबर है। तो उन्होंने कहा क्या है इसमें, क्या ऐसी खासियत है? तो उन्होंने कहा कि ये जो 1729 है ये जो नंबर है ये दो वे में, दो तरह से इसको हम क्यूब के फॉर्म में ऐड करके लिख सकते हैं। ऐसा बहुत कम ही नंबर होता है जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो। बहुत कम नंबर ऐसा होता है जैसे कि ये जो 1729 है उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं क्यूब के फॉर्म में, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, और दूसरा हम लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। तो इस तरह से जो आप नंबर लोगे तो नहीं मिलता है ऐसा नंबर, कोई नंबर ही ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत ही कम नंबर होता है जो इस तरह का नंबर होता है कि उसको दो तरह से आप क्यूब के फॉर्म में सम करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो 1729 है ये मत समझना कि ये क्यूबिक नंबर है। ये क्यूबिक नंबर नहीं है, ये इनकी हम क्यूबिक नंबर पढ़ रहे हैं तो ये क्यूबिक नंबर होगा नहीं। ये एक नंबर है सिंपल सा, जो 1 2 3 करके जो आप नंबर्स लेते हैं उसमें ही ये नंबर है जो इस तरह का है। ये इसका जो सम होगा ये 1 क्यू प्लस 12 क्यू और 9 क्यू प्लस 10 क्यू। तो इस तरह का कोई भी नंबर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सी कैब नंबर्स। लेकिन 1729 से इस नंबर की ये कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। मतलब 179 ऐसा नंबर है, क्या इसमें खासियत है? ये सब जो क्वेश्चन आया सबसे पहले हार्डी ने ऐसा सोचा, तो इसलिए इस स्टोरी के कारण इस नंबर को, ये नंबर इतना फेमस हो गया कि इस नंबर को हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। तो 1729 को हम क्या बोलते हैं? हार्डी रामानुजन नंबर, क्योंकि इसके पीछे हार्डी रामानुजन की जो स्टोरी है ये इसमें कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो कनेक्ट किया गया है क्या मतलब उसी से ये नंबर क्रिएट हुआ कि नहीं ये ऐसा नंबर है, इसमें क्या खासियत है, इस तरह से ये नंबर बहुत फेमस हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। लेकिन इसको टैक्सी कैब से इसलिए जोड़ा गया कि वो जो टैक्सी से का जो नंबर था वही क्वेश्चन आया था कि ये टैक्सी का ऐसा नंबर क्यों है। तो इस मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इस नंबर का, तो ऐसा माना गया कि इस तरह का कोई भी नंबर यदि होगा जिसका दो तरह से हम क्यूब के फॉर्म में सम कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सी कैब नंबर्स बोलेंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले कहानी है 1729 की। 1729 एक टैक्सी नंबर था जिसको हार्डी ने कहा कि ये नंबर कुछ सही नहीं लग रहा है, और रामानुजन ने उसे रिप्लाई किया कि नहीं ये एक अलग ही प्रॉपर्टीज वाला नंबर है। इसमें दो की नंबर की क्यूब को दो तरह से सम किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 1729। अब जो नेक्स्ट नंबर है टैक्सी कैब, इसको हम बोलेंगे टैक्सी कैब नंबर। तो ये है ही, साथ ही साथ इस नंबर को बोला जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। और नेक्स्ट नंबर जो भी नंबर आएगा जो इस तरह से सम किया जाता है, जिसका किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सी कैब नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे आप
इसको आप इसे लिख सकते हैं कि नंबर्स 1729 इज कॉल्ड द हार्डी रामानुजन नंबर बिकॉज ऑफ अ स्टोरी, जो स्टोरी आपको बता दिया गया है. एंड नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of two cubes in different ways are called टैक्सी कैब नंबर्स. तो इस तरह का कोई भी नंबर होगा जिसको हम इस तरह से 1729 की तरह ऐड कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सी कैब नंबर्स बोलेंगे. तो एक जो क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 1729 आर 4104 and 13832. Find the two ways in which each of the can be expressed as the sum of two positive cubes. अब जिस तरह से 1729 को हम दो पॉजिटिव क्यूब के सम के फॉर्म में लिखे उसी तरह से इन दोनों को आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे लिखोगे आप पता करके आप इसको लिखिए. ठीक है, तो ये जो आपका टेबल है क्यूब का उससे आपको जब हम ट्राई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो टैक्सी कैब नंबर है ये दोनों ये भी उसी तरह का नंबर है. दो नंबर के क्यूब को जब हम सम करते हैं, ऐड करते हैं तो इस तरह का टू वेज में ये हमको रिजल्ट देता है. ठीक है, तो एक जो है वो है ये आप याद रख लीजिए और इसको पता करने के लिए आप टेबल में देखिए कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं. जो टेबल आपका क्यूब का टेबल जो है जो हम पिछले वीडियो में जब हमने टेबल क्रिएट किया था और जो था ना एक क्वेश्चन की इस टेबल को कंप्लीट करो, उस टेबल को देख के आपको उसमें ट्राई करना होगा कि किस तरह से हम इस नंबर को एडजस्ट कैसे पता कर सकते हैं. तो वो देख के आपको ये करना है. तो ये जो रिजल्ट आता है ये मतलब याद रखना है कि 4104 का जो टू डिफरेंट वेज होगा वो होगा, एक होगा 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब. 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 4104 आता है. फिर सेकेंड वे क्या होगा, ये 15 क्यूब प्लस 9 क्यूब को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, 4104 होता है. इस तरह से यदि अब नेक्स्ट नंबर जो है नेक्स्ट में क्या आ रहा है, 13832 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, तो ये जो आएगा ये 13832. ठीक है, 13832 ये आ जाएगा. इसका भी मतलब दो तरह से हम ऐड कर सकते हैं. एक होगा 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब, क्यूब ऑफ 20 प्लस क्यूब ऑफ 18, इसको हम करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13832 आ जाएगा. सिमिलरली 24 को जो हम क्यूब करेंगे और फिर 2 का क्यूब करेंगे उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13832 आएगा. तो इसको हमने कैसे लिखा, कहाँ से पता करके लिखा, तो ये जो आपका टेबल है उसमें आपको ट्राई करते रहना किसको करेंगे तो ये आ जाएगा. तो उसके बाद ये रिजल्ट आया है और ये हमने रिजल्ट लिया. इसको रफली याद रखना चाहिए कि क्योंकि ये ज़्यादा नंबर्स नहीं होते हैं. तो 13832 का क्या हो जाएगा, टू वेज कौन सा हो जाएगा, 20 एंड 18. क्यूब तो होगा ही, क्यूब को क्यों याद रखना, ये इस तरह से याद रखना है कि 20 और 18 एंड 24 और 2. 138 का क्या हो जाएगा, 20 और 18 एंड 24 और 2. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. तो जिस तरह से हम स्क्वायर्स में क्या किए थे कि ऑड नंबर्स और स्क्वायर नंबर को हम कनेक्ट किए थे, सिमिलरली हमको क्यूब में भी वही करना है. ठीक है, तो स्क्वायर में हमने क्या देखा था कि 1 का स्क्वायर है तो उसको 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर है तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर है तो 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि जिस नंबर का हमको स्क्वायर करना है उतना ही और नंबर्स को हम ऐड करते थे. ठीक है, लेकिन क्यूब में क्या करना है, क्यूब में थोड़ा सा उससे डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ क्यूब में हम क्या देख रहे हैं, 1 का पावर क्यूब है तो उसको 1 लिखेंगे. ठीक है, अब 2 का पावर क्यूब है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 लिख सकते हैं. 3 का पावर 3 है उसको क्या लिखेंगे, 27 को 7 प्लस 9 प्लस 11. 4 का पावर 3 है उसको क्या लिखेंगे, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19. 5 का क्यूब 125, 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29. 6 क्यूब, 6 का पावर 3 तो
31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41। तो इसमें हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं, स्क्वायर्ड नंबर और क्यूबिक नंबर में क्या हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो स्क्वायर्ड नंबर में क्या होता है कि कोई भी नंबर प्रोसेस सेम था, जैसे 2 का पावर है तो 2 नंबर्स उसमें भी होते थे, 3 का पावर 3 है तो 3 नंबर इसमें भी है, 3 नंबर्स उसमें भी होते थे, लेकिन वहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होता था। बट यहाँ जो है वो जितना हो गया उससे नेक्स्ट आगे बढ़ना है। जैसे फर्स्ट में 1 है तो सेकेंड में नेक्स्ट और नंबर 3, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 प्लस 5, और जितना का क्यूब है उतना ही नंबर होना चाहिए, नंबर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब फिर थर्ड में 3 में क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो 5 का नेक्स्ट और नंबर क्या है 7, तो 7 से स्टार्ट किया। फिर 4 में 4 का पावर 3 है तो यहाँ जो 11 पे एंड हुआ तो उससे नेक्स्ट और नंबर जो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 एंड सो ऑन। यहाँ तक क्या है 6 का पावर 3 में देखते हैं कि यहाँ 29 तक आया था, एंड 5 का पावर 3 में, तो इसमें आ जाएगा 31 से, और 6 नंबर डालना है तो सीधा ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट और नंबर करके, 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन है एक आपका, ये इसी बेस पे है कि लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब इसमें क्या है, आपको एक सेट दे दिया गया है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किसका क्यूब होगा। बिना इसको कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है, आपका नंबर दिया हुआ है क्या है 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109। अब आपसे ये कह रहे हैं कि ये इसका वैल्यू बताओ। आप ऐड करके नहीं बताना है कि सबको ऐड कर दिए हो तो इतना हो गया, ऐसे नहीं करना आपको, बिना ऐड किए आपको इसका वैल्यू बताना है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, यही कंसेक्यूटिव नंबर, ये जो और नंबर्स का रिलेशन है क्यूबिक नंबर से, उसको यूज करेंगे। तो उसमें हमने क्या देखा, जैसे 6 का पावर 3 है तो हमने कितने और नंबर्स को ऐड किया, 6 और नंबर्स को ऐड किया। लेकिन इसमें आपको दिया हुआ है और नंबर्स, तो हमने ये देखा कि जितने और नंबर्स को हम सम करेंगे उतना का ही वो क्यूब होगा। तो इसमें आपको बिना ऐड किए कैसे पता करेंगे कि ये इसका वैल्यू क्या है। तो हम सीधा क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये क्या है, ये जो नंबर दिया हुआ है आपका, ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है ना, ये क्या है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो इसको हम ये 2 के डिफरेंस में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो हमको बस यही देखना है कि ये कितना है, और जितना नंबर होगा उसका क्यूब हो जाएगा। जिस तरह से 6 के पावर 3 में क्या है 6 है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है ना 6, तो हम ये देखेंगे कि 6 है तो 6 का पावर, तो इसमें भी वही करना है। तो नंबर देखेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो नंबर्स दिया गया आपको वो कितने हैं 10 है, तो सीधा क्या कर देंगे हम 10 टू द पावर क्यू, 10 टू द पावर 3 क्या होगा 1000 हो गया। इसको बिना ऐड किए हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम एक ये जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है क्यूब रूट्स। अब क्यूब रूट्स पता करना है आपको, ठीक है। तो क्यूब रूट्स में, स्क्वायर रूट्स में हमने देखा था कि यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x इज द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। y इज इक्वल टू, हमने स्क्वायर रूट में देखा था कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x is the square root of y. Similarly, if y is equal to x cube, then x is the cube root of y. तो हमने ये देखा कि जिस तरह से स्क्वायर में 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर,
तो हम क्या बोलेंगे 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, लेकिन 2 क्या है 4 का 2 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है। तो सिमिलरली इसमें भी क्यूब में भी वही करना है कि y इज इक्वल टू x3 देन x इज द क्यूब रूट ऑफ y। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसमें हम डायरेक्ट सीधा रूट करते थे, इसमें 3 रूट के अंदर 3 लिखना होता है, ठीक है। तो दिस इज डिनोटेड बाय x इज इक्वल टू क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, उसको बोलते थे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सिमिलरली वही सब है सब कुछ, उसमें 2 का पेयर लेते थे, इसमें 3 का पेयर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं हाँ, तो वी नो दैट 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, सो 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8 एंड इट इज नोटेड बाय 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो इसी तरह से एग्जांपल जैसे 27 हो गया, तो 3 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 27, तो 3 क्या हो गया 27 का क्यूब रूट हो गया। सिमिलरली 10 इज द क्यूब रूट ऑफ 1000। तो इसी तरह से इतना ही पे आपको क्वेश्चन बनाना है, ये समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी से, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक, लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें आपको क्या करना है 3375 को पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे स्क्वायर में करते थे, लेकिन इसमें बस इसमें क्या लेना है मतलब 3 नंबर का ग्रुप लेना है, उसमें 2 का लेते तो उसको हम क्या बोलते थे कि पेयर में लेना है, इसको क्या बोलेंगे मतलब 3 के ग्रुप में लेना है, इसको ट्रिपलेट भी बोल सकते हो कि इसमें उसमें पेयरिंग देखते थे, इसमें हम क्या देखेंगे ट्रिपलेट देखेंगे कि 3 का ग्रुप होगा तो उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो 3 का चाहिए इसमें, तो इसको तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालेंगे कैसे 3375 है, ठीक है। तो 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से करेंगे। 3 से हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना चाहिए ताकि फैक्टर इजीली निकल जाए, और उसको आंसर निकालने में क्या होता है मतलब इजीली उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर रेडी कर सकते हैं छोटे छोटे टर्म्स में। तो इसलिए हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो 3 से किया हमने तो क्या हो गया 1125, 3 2 या 6, 1 5 3 5 या 15, फिर 3 से किया तो 3 3 या 9, 2 22 हो गया, 3 7 या 21, फिर 1 15, 3 5 या 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3 2 या 6, 1 3 5 या 15, फिर अब 5 से करेंगे तो 5 5 2 या 10, 2 5 25, तो 5 तो 25, फिर क्या है फिर 5 से 5 का करेंगे तो 1 होगा, तो ये कितना हो गया 3 फैक्टर्स क्या बन जाएगा यार, फैक्टर्स ऑफ 3375 आर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3 के पेयर में क्या है 3 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, तो 3 इंटू 5 का पावर 3 तो 15 का पावर 3, since 3375 is equal to 15 to the power 3, so 3375 is a perfect cube। अब ये क्या हो गया परफेक्ट क्यूब हो गया, क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इज 500 अ परफेक्ट क्यूब। 500 क्या है परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, जैसे स्क्वायर में करते थे पेयर में आया तो परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। सिमिलरली इसमें ट्रिपलेट के फॉर्म में आया 3 के ग्रुप में आ जाएगा तो परफेक्ट क्यूब होगा, यदि नहीं आया तो नहीं होगा। तो सिर्फ वही करना है, फैक्टर्स निकालने पहले, तो कैसे निकालें 2 से करेंगे तो 250, फिर 125 आ जाएगा, 2 का हाफ आ जाएगा ना 125। अब तो ये 5 से होगा, तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा हाँ 10, 2 5 5 या 25, फिर 5 25, फिर 5 5, फिर क्या हो गया ये जो आ गया ये आ गया आपका फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ट्रिपलेट है जो 3 का ग्रुप मिल रहा है वो 5 का तो मिल रहा है बट 2 का नहीं मिल रहा है, सो 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है हो गया। अब इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, इसमें आपका ये दिया हुआ है, एक टेबल दे दिया गया है। इसमें ये एक नंबर है और ये इसका क्यूब है, ठीक है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। जैसे 4 है तो इस तरफ इसका 4 का क्यूब है, 6 है तो 6 का क्यूब है, 15 है तो इस तरफ क्या है, 15 का क्यूब है, 12 है तो इस तरफ क्या है, 12 का क्यूब है, ठीक है। तो इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या इसमें भी कोई पैटर्न बनता है, ठीक है। तो ये जो है 4 है, ठीक है। 4 का हम फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ 4 3 है, 4 3 क्या होता है, 4 टू द पावर 3 क्या होता है, 64 ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब इसका यदि हम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 6 टाइम्स 2 हो जाएगा। 3 के पेयर में 2 बन रहा है, ठीक है। तो अब इधर देखिए, इधर जो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 है, तो इसका यदि हम क्यूब कर दें 2 का पावर 3 और इंटू 2 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सिमिलरली साढ़े में से यदि हम 6 है, 6 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 3 है, तो 6 का जो क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा, 6 टू दी पावर 3, उसका जो वैल्यू होगा वो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे आपको 15 का निकालना है, मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि 15 का क्यूब निकालो, तो आप क्या करोगे, उसको 15 से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको जो आएगा उसको फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे कम टाइम में ये हो जाएगा कि 15 को आप फैक्टर्स कर दीजिए 3 इंटू 5, और तब 3 छोटा नंबर है तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा, और ऐसे करके बस आपको ये बताया गया कि ऐसे ही होता है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा ईजी है। ये जो जैसे 12 है, 15 है, तो उसको 3 टाइम्स करेंगे, उससे ईजी है कि इसको छोटे टर्म में कर लिया, और फिर छोटे टर्म में क्या होता है ना, मल्टीप्लाई करने में आपको बिना लिखे हुए ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जैसे 12 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, अभी इसका पावर कर दिए, 8 8 जा 64, और 3 जा 9, 3 जा 27, तो उससे ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और मेन है कि आपको ये समझना है कि इसका क्यूब करते हैं तो वहाँ भी क्यूब आ जाते हैं, इसके फैक्टर्स का क्यूब करेंगे तो वहाँ भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यही समझना था इसमें। अब इसमें कह रहा है कि यही आपसे कह रहा है कि इस टेबल को देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर appears 3 times in the prime factorization of its cube। क्या है कि जो नंबर का जो फैक्टर्स है उसका भी हम यदि प्रत्येक नंबर डिजिट का क्यूब करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो कि उसके क्यूब का आता है, वही फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो यही हमने ऑब्जर्व किया इसमें। और अब क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। अब इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो इसमें तो आपको क्या करना है, जिस तरह से स्क्वायर में करते थे उसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर तो स्क्वायर में निकालते थे, और इसमें तो इजीली हम निकालेंगे, छोटा छोटा नंबर है, इसको फैक्टर्स निकालना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 64 है, 2 से करेंगे 32, फिर आ जाएगा 16 16 8 8 4 2, फिर 2 से तो क्या आएगा 6, कितना आ गया 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 दी पावर 3, तो क्या हो जाएगा 4 का पावर 3 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64 को लिखेंगे कैसे, रूट 64 और साइड में 3 लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं उसको, तो ये इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्या आया इसका रिजल्ट, 4 आया, आंसर हो गया 4। सिमिलरली 512 में भी वही करना है। 512 में क्या करना है, इसका फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। तो फैक्टर निकालेंगे इसी तरह से 2 से स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना चाहिए। तो 2 5 6 आ जाएगा, ये 2 1 1 2 5 या 10 1 6, ठीक है। 2 5 6 का फिर हाफ कर दीजिए, 1 2 8 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2, तो 64
फिर हाफ करें तो 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, ऐसे करके कितने 2 आ गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 2 है वो कितने हैं 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का पेड़ कितना बन रहा है 3 बन रहा है ना। 3 का पेड़ कितना बन रहा है 3 बन रहा है। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 3, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 का पावर 3। सो क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 8। और इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गया। अब एक और है इसमें, किसका क्यूब रूट निकालना है, और अब 7 to 9 का निकालना है, 7 to 9 का। ठीक है, तो टेबल में तो आप देख रहे थे कि कितना आया था, आपको ये सब याद होना चाहिए। तो इसका निकालने कह रहा है तो वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, क्योंकि ऐसे बोलेगा कि निकालिए तो इस तरह से निकालना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 3 से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12 और 3 9 है तो 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, फिर 1 फिर 81, 3 से करेंगे 3 2 जा 6 2 3 7 जा 21, तो 7 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर क्या हो गया 3 से 1। अभी कितना पेयर 3 का कितने पेयर्स बन गए, मतलब ये ट्रिपलेट कितने बन गए 2 बन गए है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 3। सो क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से उसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से इंडिकेट कैसे करेंगे, इसको क्या बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इज इक्वल टू 9। अब एक और टॉपिक है छोटा सा, ये सक्सेसिव डिफरेंस कह रहा है। इसमें आपको क्या करना है कि जिस तरह से हम स्क्वायर में देखे थे कि इस तरह से क्या रिलेशन बनता है, तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसमें ये स्क्वायर वाला जो हम पहले बता रहे हैं कि ये जो स्क्वायर के फॉर्म में था, तो उसमें क्या करते थे हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना हो रहा है। तो 4 - 1 3 आएगा, फिर 9 - 4 5, फिर 25 - 16 तो 9, 16 - 9 तो 7 आ रहा है यहाँ पे, और 36 - 25 तो 11 आ रहा है। तो इस लेवल में क्या है डिफरेंट आ रहा है 2 के डिफरेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट टेबल में क्या आ जाएगा 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। अब क्या हो गया लेवल 2 में क्या हो गया, सारा डिफरेंस क्या आ गया सेम आ गया। तो उसी तरह से आपको क्यूब में करना है। क्यूब में एक क्वेश्चन दे दिया, वो कह रहा है कि इसी बेस पे आप इसको सॉल्व कीजिए, इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंस ओवर लेवल्स फॉर परफेक्ट cubes until all the differences at the level are the same. What do you notice? तो इसमें आपने क्या नोटिस किया, ये जो आपका नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ ये है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपको, दिया क्या हुआ है 1 8 27 64 125 और 216 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको लेवल में तोड़ते जाना है आपको, फाइनली वहाँ तक करना है जब सारा नंबर सेम आ जाए, तो उतने लेवल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लेवल 1 में हम क्या देख रहे हैं 8 - 1 क्या हो जाएगा 7, फिर 27 - 8 19 हो जाएगा, 64 - 27 क्या हो जाएगा 14 - 7 तो 7 एंड 5 - 2 तो 3 तो 37। फिर इसको माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे 5 - 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 रह गया तो 1 से 6 हो जाएगा, नहीं तो 11 - 6 11 - 6 ये क्या हो गया भाई 5 - 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 12 - 6 तो 6 तो सही है। अब फिर इसमें से तो 6 - 5 तो 1, और 1 से 2 नहीं जाएगा तो 11 - 2 तो 9, और ये तो रह गया 1, ये भी 1 तो कैंसिल हो गया। फिर इसमें तो डिफरेंस आ रहा है
ठीक है। अब हम इन दोनों का देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें 19 माइनस 7 लेवल 2 देख रहे हैं अभी हम। 19 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 और 1 का 1 तो 12 हो गया। अब ये 37 माइनस 19 तो 7 माइनस 37 माइनस 19 तो 7 माइनस 19 ये नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करेंगे 17 माइनस 9 तो 8 हो जाएगा। और ये रह गया 2 माइनस 1 1, ठीक है। फिर इधर आ गया, इधर 61 माइनस 37 तो 61 में 11 माइनस 7 तो 4 और फिर 5 माइनस 3 तो 2 तो ये हो गया 24। फिर 61 और 91 1 माइनस 1 0 9 माइनस 6 3 तो 30। तो ये लेवल 2 में क्या आ रहा है 12 18 24 एंड 30। फिर ये तो कंप्लीट आया नहीं, जब तक सेम नहीं आएगा आपको लेवल में कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। अब लेवल 3 देखते हैं। अब लेवल 3 में देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। अब आ गया 18 माइनस 12 6 हो गया, 24 माइनस 18 6 हो गया और 30 माइनस 24 6 हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अब इसमें सारा डिजिट क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इतना लेवल तक आपको करते जाना है, जब तक ये सेम ना आ जाए आपको लेवल में कन्वर्ट करते जाना है। और सारे नंबर्स हो सकते हैं जो आपको दिया जाएगा और उसको आपको लेवल में करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर्स है। तो इस तरह से इसमें आपका ये जो टॉपिक है क्यूब नंबर्स का ये फिनिश हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से वीडियो को देखिए, प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।